खाना खाने के बाद से ही सब ने बाहर जाने की तैयारियां शुरू कर दीं। नताशा शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। मोमिना अलमारी में सर दिए खड़ी थी। मोमिना, मुझे समझ नहीं आ रहा जूते कौन से पहन कर जाऊं। तुम थोड़ी मदद ही कर दो। घर वाले चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी, नताशा ने बेड पर बैठकर चप्पल उतारते हुए कहा। मोमिना ने अलमारी में से मुंह निकाला और इधर उधर देखने लगी। चप्पल? हाँ, वो जो अलमारी के पास पड़े हैं वो पहन लो। मोमिना ने अलमारी के पास पड़ी जूतों की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। नताशा ने उसकी उंगली के ताक़ुब में जूतों को देखा और चलती हुई उन जूतों के पास आई। जूतों को अपने हाथ की उंगलियों से उठाया और अजीब सी नज़रों से उसे देखने लगी। ये तो बहुत बड़ी हील है यार, कहीं गिरा ना जाऊं। नताशा ने जूतों को घुमाकर उन्हें देखते हुए कहा। मोमिना अब अलमारी से एक अदद जोड़ा निकालकर हाथ में पकड़े देख रही थी। नताशा उसकी बात पर उसने उसकी तरफ देखा। नहीं यार, नहीं गिरती तुम, ये अच्छी लगेंगे तुम्हें। मोमिना ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने सूट की तरफ देखकर बोली, मैं तो यही पहनूंगी, कितना अच्छा है ना। उसने सूट को नताशा को दिखाते हुए कहा। हाँ अच्छा है। नताशा ने बस एक नज़र उसके सूट को देखा। मोमिना अपना सूट लिए वॉशरूम की तरफ चली गई और नताशा वहीं बेड पर बैठकर जूते पहनने लगी। मुस्तफ़ा अपने कमरे में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। कॉल पिक करके उसने फ़ोन कान के साथ लगाया। मुस्तफ़ा, मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। फ़ोन से शानी की नाराज़गी भरी आवाज़ उभरी। मुस्तफ़ा ने एक कहकहा लगाया। अभी तक नाराज़गी चल रही है? मुझे तो लगा था मुझे भूल गए हो। तुम जैसी बला को भूल सकते हैं हम? मैं भूलने वाली चीज़ हूँ भी नहीं, मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा। बाकी सब छोड़, ये बता वापस कब आ रहा है? मैं और मारिया तो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अभी तो आया हूँ यार, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। 10 ही तो छुट्टियाँ हैं, फिर वापस आ जाऊँगा, मुस्तफ़ा ने तफसील बताते हुए कहा। 10 दिन? चलो कर लेंगे हम वेट, शानी ने 10 दिन पर जोर देते हुए कहा। इससे पहले कि मुस्तफ़ा कोई जवाब देता, हारिस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मैं बाद में बात करता हूँ। मुस्तफ़ा जवाब सुने बगैर उसने कॉल बंद कर दी। आप तैयार नहीं हुए भाई? हारिस ने उसके साथ बैठते हुए कहा। मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल, मुस्तफ़ा ने अपने कपड़ों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भाई, वहाँ जाकर कोई लड़की वड़की फंसाई या ऐसे ही? हारिस ने आखिरी बात पर हाथ घुमाकर बुरा सा मुँह बनाया। तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं लड़की फंसाने वाला हूँ? मुझ जैसे शरीफ लोग ये काम नहीं करते, मुस्तफ़ा ने मुँह में छोड़कर फ़ख्रिया अंदाज में कहा। तो मतलब कोई नहीं पटाई? कोई पटी ही नहीं, मुस्तफ़ा ने मासूम मुँह बनाकर कहा। उसकी बात पर दोनों का एक साथ कहकहा बुलंद हुआ। नताशा अब ऊंची हील पहनकर शीशे के सामने खड़ी खुद को हर जाविये से देख रही थी। कभी मुंह मिचोड़ लेती तो कभी हंसने लग जाती तो कभी खुद से रोने की एक्टिंग करने लग जाती। मोमिना फ्रेश होकर रूम से बाहर आई। तुमने चेंज नहीं करना? वो नताशा को देखते हुए बोली। नहीं, ये कपड़े अभी थोड़ी देर पहले ही तो हारिस के कहने पर पहने थे। हारिस के नाम पर मोमिना का चेहरा स्पॉट हुआ। मेरे ख्याल से तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए, ये कोई ख़ास अच्छे नहीं लग रहे, मोमिना ने उसको सर से लेकर पैर तक देखते हुए कहा। क्या नहीं अच्छे लग रहे तो मैं चेंज कर लूँ? नताशा ने पहले शीशे में खुद को देखा और फिर मोमिना की तरफ देखकर कहा। हाँ कर लो चेंज, मोमिना ने अलमारी की तरफ जाते हुए कहा और अलमारी से एक सूट निकालकर उसको दिया। ये पहन लो, ये बहुत अच्छा लगेगा तुम पर, मोमिना ने सूट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नताशा ने उसके हाथ से सूट लेकर वो उस सूट को देखने लगी। ठीक है, वो बेध्यानी से कहती वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद वो चेंज करके आई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। मोमिना भी उसकी तरफ ही देख रही थी। उसने हल्का सा मेकअप किया और ख़ुद को देखने लगी। लाल रंग के शॉर्ट फ्रॉक में जिस पर बलोची कढ़ाई की हुई थी, बाल खुले छोड़कर और लाइट सा मेकअप किए वो बिल्कुल परी लग रही थी। आईने में खुद को देखकर वो खुद पर ही फिदा हुए जा रही थी। बस करो, अब खुद को खुद ही नज़र लगाओगी क्या? मोमिना ने उसे खुद को देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो बोली। अच्छा नहीं लगाती नज़र, ये कहती मोमिना के पास आकर बैठ गई। अभी वो ठीक से बैठी ही नहीं थी कि एक मुलाजमा भागती हुई उनके कमरे में आई।
बीबी जी वो आपके दादा जान की तबीयत ख़राब हो गई है, मुलाज़िमा ने फूले सांस के साथ जल्दी जल्दी कहा। नताशा और मोमिना उठ खड़ी हुईं और बाहर की तरफ दौड़ीं। साथ वाले कमरे से मुस्तफ़ा और हारिस भी निकल रहे थे। वो चारों सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे उतरने लगे। ऊंची हील की वजह से नताशा आहिस्ता आहिस्ता चलती सबसे पीछे रह गई। दादा जान के कमरे में पहुंचकर हारिस ने सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया और मुस्तफ़ा उनके साथ जाकर बैठ गया। मोमिना और घर की सारी औरतें भी परेशानी से उनके आगे पीछे खड़ी थीं। दादा जान बेड पर लेटे दिल पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस ले रहे थे। नताशा भी वहां पहुंच गई और दादा जान की ये हालत देखकर वो भागकर उनकी तरफ आई। दादा जान क्या हुआ है इन्हें? उसने पास बैठे मुस्तफ़ा से सवाल किया। ये तो डॉक्टर आएगा तो पता चलेगा, मुस्तफ़ा ने दादा जान की हथेलियों को रगड़ते हुए कहा। हारिस के बुलाने पर थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर मौजूद था। कमरे में सब लोग जमा थे। डॉक्टर साहब दादा जान का चेकअप कर चुका था। दादा जान अब आंखें बंद किए लेटे हुए थे। चेकअप करके डॉक्टर साहब खड़े हुए। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, शुक्र है दिल का दौरा नहीं हुआ। आप लोग बस इन्हें चिकनाई वाली चीज़ें देने से एहतियात करें, कुछ हफ्तों तक इन्हें परहेजी खाना ही दें। डॉक्टर ने इन सब को हिदायत देते हुए कहा और अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चल दिए। हारिस उनको बाहर तक छोड़कर आया। डॉक्टर के जाने के बाद दादा जान ने आंखें खोली। दादा जान, जरताशा और मुस्तफ़ा उनकी तरफ बढ़े। उनकी एक तरफ जरताशा और दूसरी साइड पर मुस्तफ़ा आकर बैठ गया। दादा जान ने मुस्कुरा कर उन दोनों की तरफ देखा और बोले, मेरी वजह से तुम लोगों का प्लान भी ख़राब हो गया। नहीं दादा जान, आपसे ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं है, मुस्तफ़ा ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी वजह से रह जाओ। तो अब आप चाहते हैं कि हम आपको छोड़कर चले जाएं? बिल्कुल भी नहीं, नताशा ने खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दिया। दादा जान उसको देखकर मुस्कुराए। मैं बस चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी वजह से प्लान कैंसिल ना करो, और मुझे तो वैसे भी डॉक्टर ने चिकनाई वाली खानों से मना कर दिया है। मैं बाहर का खाना कैसे खाऊंगा? सब घर वाले शिकायती नज़रों से उन्हें देखने लगे। ऐसे मत देखो मुझे, मेरी ख्वाहिश समझकर ही कबूल कर लो। दादा जान ने सबकी नज़रें खुद पर पड़ती देखी तो कहा। सब उनकी बात पर मुस्कुरा दिए। लेकिन दादा जान, लेकिन कुछ नहीं, तुम लोग जा रहे हो, बस ये मेरा हुक्म है, दादा जान ने तहकुमाना लहजे में बात ख़त्म करते हुए कहा। जरताशा और मुस्तफ़ा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दादा जान के सामने उनको हार माननी ही पड़ी। तैयार तो वो लोग पहले से ही हो चुके थे, तो सबको मिलकर और स्पेशली दादा जान को मिलकर वो बाहर की तरफ चल पड़े। मुस्तफ़ा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और हारिस उसके साथ वाली सीट पर। दोनों लड़कियां पीछे वाली सीट्स पर बैठी और गाड़ी चल पड़ी। जब सब बैठ गए, मुस्तफ़ा ने शीशे की तरफ देखा जिसमें से सरताशा बाहर का नज़ारा करती नज़र आ रही थी। मुस्तफ़ा ड्राइविंग करते करते नज़र उठाकर उसको देख लेता। पहले घूमने चलते हैं, मुस्तफ़ा ने गाड़ी चलाते हुए कहा। नहीं, पहले खाना खाने चलते हैं, टेंशन की वजह से सारा खाना हज़म हो गया है, जरताशा ने उसकी बात की मुखालिफत करते मासूम बनते हुए कहा। लेकिन ये कौन सा वक्त है खाना खाने का, अभी तो खाया था, मुस्तफ़ा ने शीशे में से उसको देखते हुए कहा। खाने का कोई वक्त थोड़ी होता है, खाना जब भी टाइम मिले खा लेना चाहिए, जरताशा ने अपनी फ़लसफ़ी झाड़ते हुए कहा। मोमिना और हारिस ने अपनी हंसी छुपाई। मुस्तफ़ा ने दांत पीसकर उसको देखा और गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा दी। गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। चारों गाड़ी से निकलकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। रेस्टोरेंट का फर्स्ट फ्लोर कपल्स जबकि सेकंड फ्लोर फैमिलीज़ के लिए मुख्तस था। मेरे ख्याल से हमें सेकंड फ्लोर पर बैठना चाहिए, मुस्तफ़ा ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। सब उसके पीछे चल पड़े। वहाँ पर बहुत सी फैमिलीज़ बैठी हुई थीं। वो लोग भी चलते हुए एक टेबल के गिर्द आकर बैठ गए। मुस्तफ़ा ने आवाज़ देकर वेटर को बुलाया। वेटर हाथ में मेन्यू कार्ड लिए उनकी तरफ आया। मुस्तफ़ा कुछ कहने ही वाला था कि जरताशा ने उसके हाथ से मेन्यू कार्ड ले लिया। मुस्तफ़ा ने घूर कर उसे देखा। सुनो, चिकन कोरमा, चिकन कबाब, लेग पीस, चेस्ट पीस और चिकन पकौड़ा हो तो वो भी लेते आना। जरताशा ने सब की परवाह किए बगैर खाना ऑर्डर करके मेन्यू कार्ड वेटर के हाथ में पकड़ा दिया। चिकन का कुछ और भी हो तो वो भी लेते आना, मुस्तफ़ा ने जरताशा की तरफ देख कर टोंट मारते हुए कहा। हाँ, लेते आना, जरताशा ने उसकी बात का कोई खातिर खा असर ना लेते हुए कहा। मुस्तफ़ा ने उसको घूरा। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा ऐसे बेख्याली में ही जरताशा की तरफ देख रहा था। खूबसूरत तो है, मुस्तफ़ा ने दिल ही दिल में कहा। सड़ो इंसान,
گھورتا رہے گا لیکن تعریف نہیں کرے گا۔ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے زرتاشا بھی دل میں بولی، تعریف تو بالکل نہیں کروں گا، خواہ مخواہ سر پر چڑھ جاؤ گی۔ مصطفیٰ نے دل ہی دل میں جواب دیا۔ ابھی ان کے دلوں کی جنگ چل ہی رہی تھی کہ دو ویٹرز ان کا کھانا لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ ویٹرز کے جانے کے بعد زرتاشا تو بھوکے شیر کی طرح جلدی جلدی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ مصطفیٰ نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مومنہ اور حارث کی طرف جو پرسکون ہو کر کھا رہے تھے۔ مصطفیٰ نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد زرتاشا ریسٹورنٹ کی ایک کھلی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے نیچے کا نظارہ دکھتا تھا۔ مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ دھیان سے، یہ نہ ہو ہوا اڑا کر لے جائے تمہیں، مصطفیٰ نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال کرو تم، میں تو نہیں اڑوں گی، زرتاشا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال ہے اسی لیے تو کم کھاتا ہوں، ورنہ کیا پتہ ریسٹورنٹ میں ہی پیٹ خراب ہو جائے، مصطفیٰ نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ بہت گندے ہو تم، تمہارے ساتھ کھڑا ہونا ہی فضول ہے۔ زرتاشا اسے دیکھتے ہوئے غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اس کو جاتے دیکھا اور پھر باہر دیکھنے لگا۔ زرتاشا تیز چلتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ لڑھکتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کی چیخ بھی نہ نکل پائی۔ آخری سیڑھی پر اس کا ماتھا لگا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ زرتاشا بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایک ویٹر نے اس کو دیکھا اور بھاگتا ہوا مصطفیٰ کی طرف آیا۔ سر، وہ آپ کی بیوی سیڑھیوں سے گر گئی ہے، ویٹر نے جلدی جلدی کہا۔ میری بیوی کہاں سے آئی؟ مصطفیٰ نے بے دھیانی سے کہا۔ پھر ایک دم اسے زرتاشا کا خیال آیا اور وہ ویٹر کو دیکھتا سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو میرے ناول کی 3rd ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔